पूरे प्रशासन को जानकारी है। 2 बार मुझे इसके पूर्व में भी जान से मारने की धमकी दी गई, आप सब लोगों ने मीडिया में चलाया। कल फिर से मुझे मारने की सोशल मीडिया में जारी हुए। तो मऊगंज क्षेत्र के अंदर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं, मुकदमे कायम हुए। इस मऊगंज क्षेत्र में पाकिस्तान का झंडा रहने वाले लोग हैं, मुकदमे कायम हुए हैं। तो मुकदमे भी तब हुए जब आप कहीं न कहीं। भाजपा विधायक को महादेवन के बाद फिर खुलेआम गोली मारने की मिली धमकी। जिले में शोषित पीड़ित लोगों के साथ हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को सोशल मीडिया में जान से मारने की धमकी दी गई है। तो वहीं जिले की एसपी रचना ठाकुर माफियाओं पर लगाम लगाने में विफल है और देखा जा रहा है कि अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को इस सोशल मीडिया में खुलेआम गोली मारने और जान से खत्म कर देने की धमकी मिली है। इसके पूर्व में भी महादेवन मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण की लड़ाई लड़ रहे भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को मुस्लिम युवकों द्वारा मां बहन की अभद्र गाली देते हुए जान से मारने की धमकी मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर खजुरहन ग्राम पंचायत स्थित दुग्धेश्वर मंदिर की जमीन पर विशेष समाज द्वारा रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हुए मंदिर की जमीन पर मकबरा और कब्रिस्तान का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय हिंदू समाज के लोगों द्वारा मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में बीते 5 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। हिंदू समाज की मांग पर मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल 3 मार्च दिन सोमवार को खजुरहन मंदिर पहुंचे, जहां पर स्थानीय हिंदू समाज के लोगों के साथ स्थल निरीक्षण करते हुए हनुमाना अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को मौके पर बुलाकर सारे दस्तावेजों के साथ एक बृहद चर्चा की। देखा जा रहा है कि मऊगंज जिला में लगातार हिंदू समाज और उनके धर्म स्थलों पर विशेष समाज द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण किए जाने के मामले संज्ञान में आ रहे हैं, जिसका विरोध मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल खुलकर हिंदू समाज के लोगों के साथ खड़े होकर जिला प्रशासन के समक्ष विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि खजुरहन ग्राम पंचायत के ग्रुप पर ही विधायक प्रदीप पटेल को जान से मारने की धमकी दी गई है। वह नंबर 62 63 50 68 95 है, जिसके द्वारा ग्रुप पर लिखी गई खबर को टैग करके बीच चौराहे में गोली मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि पूर्व में भी विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। ऐसे में फिर एक बार विधायक प्रदीप पटेल को खुलेआम गोली मारने की धमकी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन विधायक की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। महादेवन मंदिर देवरा मामले पर जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बर्बरता विधायक और हिंदू समाज के लोगों के साथ देखा गया है कि उसको लेकर हिंदू समाज के लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। विधायक ने जब इस विषय पर बात की तो उनके द्वारा एक बड़ी प्रतिक्रिया पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को लेकर दी गई है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज विधायक के साथ। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मंगलम विवाहघर, नई गढ़ी देवलाहा जलप्रपात एवं अष्टभुजा मंदिर के पास। सर्व सुविधा युक्त विवाहघर, एसी व नॉन एसी कमरे, पर्याप्त वाहन पार्किंग की सुविधा। बुकिंग प्रारंभ है, संपर्क करें 7828491348 पर। आपके यहाँ आने के बाद एक सोशल मीडिया पर धमकी वायरल हुई, जिसमें आपको गोली मारने के लेकर ऐसा लिखा गया, उसको लेकर आप क्या कह दीजिए? मेरे को 3 बार प्रत्यक्ष रूप से जान से मारने के प्रयास किए गए। पूरे प्रशासन को जानकारी है। 2 बार मुझे इसके पूर्व में भी जान से मारने की धमकी दी गई, आप सब लोगों ने मीडिया में चलाया। कल फिर से मुझे मारने की सोशल मीडिया में जारी हुए। तो मैं हिंदुओं की लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। अगर मेरे को कोई आदमी जान से मारने की धमकी देता है और प्रशासन के संज्ञान में है, तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है वो मुझे बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते हैं, ये उनके संज्ञान में आ गया है। इसकी जिम्मेवारी उनकी है, मेरी जिम्मेवारी है मैं अपने समाज के साथ, लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे मामले तभी उठते हैं जब आप हिंदुत्व की लड़ाई की बात करते हैं। महादेवन में भी यही मामला उठा था, तो उस टाइम भी आपको इसका मतलब है कि हिंदू तत्व, हिंदू ज्ञान, हिंदू परंपराओं को विरोध करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस मऊगंज क्षेत्र के अंदर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं, मुकदमे कायम हुए। इस मऊगंज क्षेत्र में पाकिस्तान का झंडा रहने वाले लोग हैं, मुकदमे कायम हुए हैं।
तो मुकदमे भी तब हुए जब आप कहीं न कहीं बिल्कुल आपको लड़ना पड़ा नहीं, तो हिंदुओं के लिए अब जागृति हो चुकी है सारा हिंदू समाज। एक यहाँ पर आपने देखा होगा एक अनुसूचित जाति में साकेत बिरादरी के 3 घरों में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। 2 साल तक उनके घरों में कब्जा करके बैठे रहे और मैं जा करके और प्रशासन से बोला ये सही है गलत, प्रशासन ने बोला हमने कहा इसको खाली करो। 12 घंटे के अंदर उनका घर खाली कराए गए। तो कहीं गरीब हिंदू हो उसको सताएंगे, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और चाहे उसके लिए मेरे को जितनी धमकी आ जाए, धमकी तो ठीक है, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा तो भी मैं ये काम करता रहूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। हिंदुओं की रक्षा के लिए मैं लड़ता रहूंगा। तो जब आपको धमकियां मिल रही थी कि इनकी जान माल कैसे सुरक्षा की, जो आगे आपके आगे पीछे कहीं न कहीं चल रहे हैं, जो आपके साथ इनके साथ तो दुर्व्यवहार होता ही था, तभी तो ये चले गए। यहाँ पर एक विश्राम कोल है, विश्राम कोल की जब यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लकड़ी लग गई थी चिता, उसकी बॉडी आ रही थी, राम नाम सत्य करके बॉडी आई, जैसे चिता में रखे 20 यहाँ पर मुसलमान गुंडे आकर के पूरी चिता को खड़ा दिए और 3 दिन तक वो बॉडी नहीं जलने दिए। तो पहले होता ही था। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ अब चेतना आ गई हिंदू समाज को, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भला करके दिखाएं। जान की धमकी दे रहे हैं, गलत बात है, मगर पहले इन्होंने जितना सताया है अब नहीं सताने दूंगा। एक जमुना कोल को भी नहीं चलाने दिया। किसको क्या कर, गरीब आदमी कोल है, गरीब आदमी साकात है, उसका घर लूटोगे, साकेतों का कोल को अंतिम संस्कार नहीं करने दोगे। जो बड़ा आदमी उनका संस्कार नहीं, वो अपने खेत में कर लिया, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? इसके लिए कानून है और उस कानून का उसी कानून का सहारा लेना, इसीलिए बोला ना मैं हर स्तर की लड़ाई लड़ूंगा, कानून स्तर से भी लड़ूंगा और अगर ये बोलेंगे जैसा तो जैसे को तैसी भी लड़ाई लड़ूंगा। पर अफसरों को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से अफसर को न्याय के तहत और जनता के साथ खड़ा होकर के काम करना पड़ेगा। अगर अफसर कोई भी किसी भी पद में होगा, अगर वो दुर्व्यवहार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा यहाँ पटवारी और आरआई दोनों निलंबित हुए हैं। वो निलंबित इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने दस्तावेजों में कूट रचित कर दिया है।